आइए सुनते हैं काव्य नाटक उर्वशी की पहली कड़ी। मूल लेखक रामधारी सिंह दिनकर, रेडियो नाट्य रूपांतरकार श्री गोपाल कृष्ण कौल, निर्देशन और प्रस्तुति कमल दत्त। नीचे पृथ्वी पर वसंत की कुसुम विभा छाई है। ऊपर है चंद्रमा द्वादशी का निर्मेघ गगन में। सारी देह समेट निबिड़ आलिंगन में भरने को गगन खोलकर बहा बिसुध वसुधा पर झुका हुआ है। सुख की सुगंभीर वेला, मादकता की धारा में समाधिस्थ संसार अचेतन बहता सा लगता है। स्वच्छ कौमुदी में प्रशांत जगती यूं दमक रही है, सत्य रूप तजकर जैसे हो समा गई दर्पण में। शांति शांति सबोर मंचू, मानो चंद्रिका मुकुर में प्रकृति देख अपनी शोभा अपने को भूल गई हो। शांति शांति सबोर, किंतु यह कर्ण कर्ण स्वन कैसा? अतल व्योम उर्मे ये कैसे नूपुर झनक रहे हैं? उगी कौन सी विभा? हिंदू की किरणें लगी लजाने। ज्योत्सना पर यह कौन अपर ज्योत्सना छाई जाती है? कल कल करती हुई सलिल सी गाती, धूम मचाती अंबर से ये कौन कनक प्रतिमाएं उतर रही हैं? लो, पृथ्वी पर आ पहुंची ये सुषमाएं अंबर की। उतरे हो जो गुच्छ गीत गाने वाले फूलों के। पद निक्षेपों में बल खाती भंगिमा लहर की। सजल कंठ से गीत, हंसी से फूल झरे जाते हैं। हम गीतों के प्राण सघन, झूम छननन छन, झूम छननन, झूम छननन छन, झूम छननन। हम गीतों के प्राण सघन, झूम छननन छन, झूम छननन, झूम छननन छन, झूम छननन। बजा व्योम वीणा के तार, धरती हम नीली झनकार। बजा व्योम वीणा के तार, धरती हम नीली झनकार। सिहर सिहर उठता त्रिभुवन, झूम छननन छन, झूम छननन, झूम छननन छन, झूम छननन। फूलों की सखियां हैं ये या विधु की प्रेयसियां हैं? नहीं, चंद्रिका नहीं, ना तो कुसुमों की सहचरियां हैं। ये जो शशधर के प्रकाश में फूलों पर उतरी हैं, मनमोहिनी अभुक्त प्रेम की जीवित प्रतिमाएं हैं। देवों की रण क्लांति, मधिर नयनों से हरने वाली स्वर्गलोक की अप्सरियां, कामना काम के मन की। पर सुरपुर को छोड़ आज ये भू पर क्यों आई हैं? यूं ही किरणों के तारों पर चढ़ी हुई क्रीड़ा में इधर उधर घूमते कभी भू पर भी आ जाती हैं। या संभव है कुछ कारण भी हो इनके आने का। कभी कभी देवता देह धरने को अकुलाते हैं। एक स्वाद है त्रिदिव लोक में, एक स्वाद वसुधा पर।
कौन श्रेष्ठ है, कौन हीन, ये कहना बड़ा कठिन है। जो कामना खींचकर नर को सुरपुर ले जाती है, वही खींच लाती है मिट्टी पर अंबर वालों को। किंतु सुने भी तो, ये परियां बातें क्या करती हैं? देख मेनका, बिछा हुआ है जाल रश्मि का, महिमग्न सोती है। अभी मृत्यु को देख, स्वर्ग को भी ईर्ष्या होती है। कौन भेद है, क्या अंतर है धरती और गगन में? उठता है ये प्रश्न कभी रंभे तेरे भी मन में? प्रश्न उठे या नहीं, किंतु प्रत्यक्ष एक अंतर है। मर्त्यलोक मरने वाला है, पर सुरलोक अमर है। अमित, स्निग्ध, निर्धूम शिखा सी देवों की काया है। मर्त्यलोक की सुंदरता तो क्षण भर की माया है। पर तुम भूल रही हो रंभे नश्वरता के वर को। भू को जो आनंद सुलभ है, नहीं प्राप्त अंबर को। हम भी कितने विवश गंध पीकर ही रह जाते हैं। स्वाद व्यंजनों का न कभी रसना से ले पाते हैं। नर के वश की बात, देवता बने कि नर रह जाए, रुके गंध पर या बढ़कर फूलों को गले लगाए। पर सुर बने मनुज भी वे ये स्वत्व न पा सकते हैं। गंधों की सीमा से आगे देव न जा सकते हैं। साधु साधु मेनके, तुम्हारा भी मन कहीं फंसा है। मिट्टी का मोहन कोई अंतर में आन बसा है। तुम भी हो बन गई महितल पर रूपसी किसी की। किन्हीं मर्त्य नयनों की रस प्रतिमा उर्वशी किसी की। सखी, उर्वशी सी तुम भी लगती कुछ मदमाती हो। मर्त्यों की महिमा तुम भी तो उसी तरह गाती हो। अरे ठीक सहजनी, तूने अच्छी याद दिलाई। आज हमारे साथ यहाँ उर्वशी नहीं क्यों आई? वाह, तुम्हें ही ज्ञात नहीं है कथा प्राण प्यारे की। तुम ही नहीं जानती प्रेम की व्यथा दिव्य नारी की। नहीं जानती हो कि एक दिन हम कुबेर के घर से लौट रही थी, जब इतने में एक दैत्य ऊपर से टूटा लुब्ध शेन सा हमको त्रास अपरिमित देकर और तुरंत उड़ गया उर्वशी को बाहों में लेकर। तब क्या हुआ सहजन्या? पुकार हमारी सुनी एक राजा ने। दौड़ पड़े वे सदैव उर्वशी को अविलंब बचाने, और उन्हीं नरवीर नृपति के पौरुष से भुजबल से मुक्त हुई उर्वशी हमारी उस दिन काल कवल से। ये राजा तो बड़े वीर हैं और परम सुंदर भी। पुरुष रत्न को देख न वह रह सकी आप अपने में। डूब गई सुरपुर की शोभा मिट्टी के सपने में। प्रस्तुत है देवता जिसे सब कुछ देकर पाने को। स्वर्ग कुसुम वह स्वयं विकल है वसुधा पर जाने को। सो क्या अब उर्वशी उतरकर भू पर सदा रहेगी? निरी मानवी बनकर मिट्टी की सब व्यथा सहेगी? सो जो हो, पर प्राणों में उसके जो प्रीति जगी है, अंतर की प्रत्येक शिरा में ज्वाला जो सुलगी है, छोड़ेगी वह नहीं उर्वशी को अब देव निलय में। ले जाएगी खींच उसे उस नृप के बाहुबलय में। कहते हैं धरती पर सब रोगों से कठिन प्रणय है। लगता है ये जिसे उसे फिर नींद नहीं आती है। और उर्वशी जहाँ वास करने पर आन तुली है, उस धरती की व्यथा अभी तक उस पर नहीं खुली है। ये मही बड़ी कुत्सित है, जहाँ प्रेम की मादकता में भी यातना निहित है। नहीं पुष्प ही अलम, वहाँ फल भी जनना होता है। जो भी करती प्रेम, उसे माता बनना होता है। और मातृपद को पवित्र धरती यद्यपि कहती है, पर माता बनकर नारी क्या क्लेश नहीं सहती है?
तन हो जाता शिथिल, दान में यौवन गल जाता है, ममता के रस में प्राणों का वेग पिघल जाता है, रोग, शोक, संताप, जरा सब आते ही रहते हैं, पृथ्वी के प्राणी विषाद नित पाते ही रहते हैं। उफ, ऐसी है घृणित भूमि। तब तो उर्वशी हमारी सचमुच ही कर रही नरक में जाने की तैयारी। किरणमयी यह परी करेगी यह विरूपता धारण, वह भी और नहीं कुछ, केवल एक प्रेम के कारण। हाँ, अब परियां भी पूजेंगी प्रेम देवता जी को और स्वर्ग की विभा करेगी नमस्कार धरती को। पुत्रवती होगी, शिशु को गोदी में हलराएगी, मधुर तान को छोड़ सांझ से ही लोरी गाएगी। पहनेगी कंचुकी, क्षीर से क्षण क्षण गीली गीली, नेह लगाएगी मनुष्य से, देह करेगी ढीली। पर रंभे, क्या कभी बात ये भी मन में आती है, माँ बनते ही त्रिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। गलती है हिमशिला, सत्य है, गठन देह की खोकर, पर हो जाती वो असीम कितनी पयस्विनी होकर। अरे देख तो उधर, कौन ये गुनगुन कर गाती है? रंगी हुई बदली से उठती कौन चली आती है? तुम्हें नहीं लगता क्या जैसे इसे कहीं देखा है? धत पगली, ये तो अपनी ही सखी चित्रलेखा है। हाँ। अरे चित्रलेखा, हम सब हैं यहाँ कुसुम के वन में। जल्दी आ, सब लोग उड़े होकर साथ गगन में। भीग रही है वायु, रात अब बहुत अधिक गहराई। आई मैं। आई। खेल रही हो यहीं अभी तक तारों की छाया में? स्वर्ग भूल ही गया तुम्हें भी मिट्टी की माया में। तेज तेज सांसें चलती हैं, धड़क रही छाती है। चित्रे, तू इस तरह कहाँ से थकी थकी आती है? आज सांझ से सखी उर्वशी को न रंच भी गल थी। नृपुरुर्वा से मिलने को वो अत्यंत विकल थी। कहती थी यदि आज कांत का अंक नहीं पाऊंगी तो शरीर को छोड़ पवन में निश्चय मिल जाऊंगी। रोक चुकी तुम बहुत, अधिक अब और न रोक सकोगी। दिव में रखकर मुझे नहीं जीवित अवलोक सकोगी। भला चाहती हो मेरा तो वसुधा पर जाने दो। मेरे हित जो भी संचित हो भाग्य मुझे पाने दो। नहीं दिखती कहीं शांति मुझको अब देव निलय में। बुला रहा मेरा सुख मुझको प्रिय के बाहुवलय में। तो तुमने क्या किया? हरि, क्या और भला करती मैं? कैसे नहीं सखी के दुस्संकल्पों से डरती मैं। आज सांझ को ही उसको फूलों से खूब सजाकर सुरपुर से बाहर ले आई, सबकी आंख बचाकर। उतर गई धीरे धीरे चुपके फिर मर्त्य भुवन में, और छोड़ आई हूँ उसको राजा के उपवन में। छोड़ दिया निसंग उसे प्रियतम से बिना मिलाए? अरे एक रानी भी है राजा की। तो क्या भय है? एक घाट पर किस राजा का रहता बंधा प्रणय है? नया बोध श्रीमंत प्रेम का करते ही रहते हैं, नित्य नई सुंदरताओं पर मरते ही रहते हैं। सहधर्मिणी गेह में आती कुल पोषण करने को, पति को नहीं नित्य नूतन मादकता से भरने को। कुल की हो जो भी, रानी उर्वशी हृदय की होगी। तब तो अपर स्वर्ग में ही तू उसको धराई है। नंदन वन को लूट ज्योति से भू को भर आई है। सुंदर थी उर्वशी, आज वो और अधिक सुंदर है। राका की जय तभी
लहर उठता जब रत्नाकर है। महाराज पर बीत रहा इतना कुछ, तब तो रानी समझ गई होंगी मन ही मन सारी गूढ़ कहानी। कैसे समझे नहीं, प्रेम छिपता है कभी छिपाए। कुलबामा क्या करे किंतु जब यह विपत्ति आ जाए। प्रिय की प्रीति हेतु रानी कोई व्रत साध रही है। सुना आजकल चंद्र देवता को आराध रही है। ओ, तब तो चंद्रा नना चंद्र में अच्छी होड़ पड़ी है। ये भी है कुछ ध्यान, रात अब केवल 4 घड़ी है। कोई तान उठाओ, उड़ो मुक्त अंबर में, भू को नभ के साथ मिलाए, चलो गीत के स्वर में। बरस रही मधुधार गगन से, बरस रही मधुधार गगन से, पीले ये रस उमड़ रही जो विभाव से बढ़ बाहों में कस रे। निपुणिका, जी महारानी। तो वे गए? हाँ महारानी, गए। उस दिन जब पति का पूजन करके लौटी आप प्रमद वन से संतोष हृदय में भर के, तभी भाग्य पर देवी आपकी कुटिल नियति मुस्काई। महाराज से मिलने को उर्वशी स्वर्ग से आई। फिर क्या हुआ? देवी, वो सब भी क्या अनुचरी कहेगी? पगली, कौन व्यथा है जिसको नारी नहीं सहेगी? कहती जा सब कथा, अग्नि की रेखा को चलने दे। जलता है यदि हृदय अभागिन का, उसको जलने दे। प्रकृति जब उर्वशी चांदनी में ध्रुव की छाया से, लगा सर्प के मुख से जैसे मणि बाहर निकली हो। अंग अंग में लहर लास्य की राग जगाने वाली, नर के सुप्त शांत शोणित में आग लगाने वाली। महाराज ने देख उर्वशी को अधीर अकुलाकर बाहों में भर लिया, दौड़ गोदी में उसे उठाकर। समा गई उर्बीच अप्सरा सुख संभार नतासी, पर्वत के पंखों में सिमटी गिरी मल्लिका लतासी। और प्रेम पीड़ित नृप बोले, प्राणेश्वरी मिलन सुख को नित होकर संग वरे हम, मधुमय हरियाले निकुंज में आजीवन विचरे हम। आजीवन वे साथ रहेंगे तो अब क्या करना है? जीते जी मरण झेलने से अच्छा मरना है। नहीं देवी, मरण श्रेष्ठ है, किंतु आपको वो भी सुलभ नहीं है। जाते समय मंत्रियों से प्रभु ने ये बात कही है, 1 वर्ष पर्यंत गंधमादन पर हम विचरेंगे, प्रत्यागत हो नैमिषेय नामक शुभ यज्ञ करेंगे। विचरें गिरि पर महाराज हो वशीभूत प्रीता के, यज्ञ न होगा पूर्ण बिना कुलवनिता परिणीता के। इसी धर्म के लिए आपको भुवनेश्वरी जीना है। हाय, मरण तक जीकर मुझको हालाहल पीना है। जाने इस गणिका का मैंने कब क्या अहित किया था, कब किस पूर्व जन्म में उसका क्या सुख छीन लिया था, जिसके कारण भ्रमा हमारे महाराज की मति को छीन ले गई अधम पापिनी, मुझसे मेरे पति को। पर कैसी है कृपा भाग्य की इस गणिका के ऊपर। बरस रहा है महाराज का सारा प्रेम उमड़कर। जिधर जिधर उर्वशी घूमती, देव उधर चलते हैं। तनिक श्रांत यदि हुई, व्यजन पल्लव दल से झलते हैं। किंतु बंध को तोड़ ज्वार नारी का जब जगता है, तब तक नर का प्रेम शिथिल
प्रश्मित होने लगता है। पुरुष चूमता हमें अर्ध निद्रा में हमको पाकर, पर हो जाता विमुख प्रेम के जग में हमें जगाकर। और जगी रमणी प्राणों में लिए प्रेम की ज्वाला, पंथ ज्योति हुई पिरोती बैठ अश्रु की माला। वही आंसुओं की माला अब मुझे पिरोनी होगी। इसी भांति क्या महाराज भी होंगे नहीं वियोगी? आप सदृश नारी को क्या राजा तज सकते हैं? कौन कहे, ये प्रेम हृदय की बहुत बड़ी उलझन है। जो अलग है, जो दूर, उसी को अधिक चाहता मन है। गृहिणी जाति हार दाव संपूर्ण समर्पण करके, जैनी रहती बनी अप्सरा ललक पुरुष में भर के। पर क्या जाने ललक जगाना नर में गृहिणी नारी। जीत गई अप्सरा सखी, मैं रानी बनकर हारी। बंधन को मानते वही जो नत नालिस होते हैं, किंतु महानत तो स्वभाव से ही प्रचंड होते हैं। इस प्रचंडता का जग में कोई उपचार नहीं है। पति के सिवा योशिता का कोई आधार नहीं है। जब तक है ये दशा, नारियां व्यथा कहाँ खोएंगी? आंसू छिपाकर हंसेंगी, फिर हंसते हंसते रोएंगी। जय हो भट्टारिके, जय हो। कहो कंचुकी। मार्ग भट्टारक को दिखलाने और उन्हें सक्षेम गंध मादक गिरी तक पहुंचाने जो सैनिक गए थे, आज वे नगर लौट आए हैं और आपके लिए संदेशा ये प्रभु का लाए हैं। क्या संदेश है? महाराज ने कहा है, बहुत मग्न अतिशय प्रसन्न हूं मैं तो इस मधुबन में, किंतु यहां भी कसक रही है वही वेदना मन में। प्रतिष्ठानपुर में भूखा स्वर्गीय तेज जगता है, एक वंशधर बिना किंतु सब कुछ सूना लगता है। पुत्र पुत्र, अपने ग्रह में क्या दीपक नहीं जलेगा? देवी, दिव्य ये ऐल वंश क्या आगे नहीं चलेगा? करती रहें प्रार्थना, त्रुटि हो नहीं धर्म साधन में। जहां रहूं मैं भी रत हूं ईश्वर के आराधन में। यही संदेशा था। अच्छा, मैं जाता हूं। सुन लिया संदेश आर्य? हाँ, अनोखी साधना है, असहाय है। उर्वशी, जब से हम तुम मिले, न जाने कितने अभिसारों में रजनी कर श्रृंगार सितासित नभ में घूम चुकी है। जाने कितनी बार चंद्रमा को बारी बारी से अमा चुरा ले गई और फिर ज्योत्सना ले आई है। जब से हम तुम मिले, न जाने क्या हो गया समय को। लय होता जा रहा मरुगति से अतीत गवर में। किंतु हाय, जब तुम्हें देख मैं सुरपुर को लौटी थी, यही काल अजगर समान प्राणों पर बैठ गया था। उदित सूर्य नभ से जाने का नाम नहीं लेता था। कल्प बिताए बिना न हटती थी वे काल निशाएं। मिली अंत में तब, जब ललना की मर्याद गंवाकर स्वर्ग लोक को छोड़ भूमि पर स्वयं चली मैं आई। चिर कृतज्ञ हूं इस कृपालता के हित। कई बार चाहा सुरपति से जाकर स्वयं कहूं मैं, अब उर्वशी बिना यह जीवन भार हुआ जाता है। बड़ी कृपा हो उसे आप यदि भूतल पर जाने दें। पर
मन ने टोका, क्षत्रिय भी भीख मांगते हैं क्या? और प्रेम क्या कभी प्राप्त होता है भिक्षाटन से? किंतु हरण किया क्यों नहीं? मांग लाने में यदि अपयश था। अयशमूल दोनों विकर्म है। तन से मुझको कसे हुए अपने दृढ़ आलिंगन में, मन से किंतु विषण दूर तुम कहाँ चले जाते हो? बरसाकर पीयूष प्रेम का आंखों से आंखों में, मुझे देखते हुए कहाँ तुम जाकर खो जाते हो? कभी कभी लगता है तुमसे जो कुछ भी कहती हूँ आशय उसका नहीं, शब्द केवल मेरे सुनते हो। कौन है अंकुश? इसे मैं भी नहीं पहचानता हूं, पर न जाने बात क्या है। इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता, वित्त हो जाता सहज बंकिम नयन के फाण से, जीत लेती रूपसी नारी उसे मुस्कान से। उर्वशी, मैं तुम्हारे वाण का पीता हुआ खग वक्ष पर थर शीस मरना चाहता हूं। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूं, प्राण के सर में उतरना चाहता हूं। कौन कहता है तुम्हें मैं छोड़कर आकाश में विचरण करूंगा? चाहिए देवत्व, पर इस आग को धर दूं कहां पर? कामनाओं को विसर्जित व्योम में कर दूं कहां पर? जब तक ये पावक शेष, तभी तक सखा मित्र त्रिभुवन तेरा, चलता है भूतल छोड़, बादलों के ऊपर स्यंदन तेरा। हाँ प्रिय। अभी आप सुन रहे थे काव्य नाटक उर्वशी की पहली कड़ी। मूल लेखक रामधारी सिंह दिनकर, रेडियो नाट्य रूपांतरकार श्री गोपाल कृष्ण कौल। भाग लेने वाले कलाकार थे गणेश सेठ, प्रतिभा रानी, सीमा भार्गव, शारदा गुप्ता, नंदनी अग्रवाल, सुरेंद्र सागर, यमन कौशिक, अनीता सक्सेना, मोनिका शर्मा, विनीता बेदी, पार्वती राठौड़, वीपी शर्मा, ललिता शंकर, संगीता रघुवंशी, केदारनाथ, मनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा और गोल्डी। निर्देशन और प्रस्तुति कमल दत्त।